Hello, students. We were discussing poverty as a challenge, economics chapter 3. In our previous video, we had discussed about the introduction of the poverty and हमने टू केसेस पढ़े थे, अर्बन केस एंड रूरल केस की जो पॉवर्टी थी हमने उसके बारे में पढ़ा था, राइट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स की साइंटिस्ट भी कई तरह के होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी जो करते हैं उनके साइंटिस्ट अलग, राइट. बॉटनी के साइंटिस्ट अलग, स्पेस प्लांट्स स्टार्स एंड प्लैनेट्स की जो आगे स्टडी करते हैं उनके साइंटिस्ट अलग. इसी तरीके से सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर जो स्टडी करते हैं और डाटास को एनालाइज करते हैं, राइट, तो वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, राइट. सो वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेट, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स. अब द थिंग इज़ जो पॉवर्टी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं और वो भी क्या करते हैं, इनके बहुत सारे इंडिकेटर्स को वो देखते हैं, राइट. तो यूजुअली जो इंडिकेटर्स होते हैं, यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज टू रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजम्पशंस. तो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन से हम बेसिकली क्या करते हैं, इन इंडिकेटर्स को रिलेट करते हैं. बट द थिंग इज़ पॉवर्टी क्योंकि एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो हम उसको भी देखेंगे. बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटरेसी लेवल, एजुकेशन तक पहुंच ना हो पाना, लैक ऑफ जर्नल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की कमी होना, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, पैसा ना होने की वजह से डॉक्टर के पास ना जा पाना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी होना इन लोगों के लिए, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई ना हो पाना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना मिल पाना. सो all these are social indicators of poverty, right. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. So poverty को हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं. फर्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड द सेकेंड इज वल्नरेबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल एक्सक्लूजन क्या है, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन. नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड करना, सोशल सोसाइटी से एक्सक्लूड करना, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट poverty must be seen in terms of poor having to live only in poor surrounding with other poor people. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उनको सोसाइटी से क्या कर दिया जाता है, पुअर पीपल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट. तो हम ऐसे ही उनको देखते हैं कि पुअर पीपल पुअर लोगों के साथ पुअर सराउंडिंग में ही रहते हैं, राइट. एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स. तो अच्छे लोग जो बेटर सराउंडिंग में रह रहे हैं, अच्छी एरियाज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ से इन लोगों को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं. आप देखते होंगे जैसे आपके घर के बाहर तो कोई झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रहा ना, राइट. तो एक तरह से उनको सोशली एक्सक्लूड किया हुआ है, राइट. नाउ सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. So in usual sense ये exclusion reason भी है, cause भी है and the poverty का outcome भी है. Broadly it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that other enjoy. तो ब्रॉडली अगर ब्रॉडली इस चीज़ को देखा जाए तो एक वो प्रोसेस है कि जिसमें इन लोगों को फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज से एक तरह से ये कह सकते हैं कि दूर रखा जाता है. जो प्रिविलेजेस, जो फैसिलिटीज़ आप लोग इन्जॉय कर रहे हो वो ये पीपल इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं. अ टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट, इन इंडिया, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. तो इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल हम अपने कास्ट सिस्टम में भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को
कास्ट के चलते सोसाइटी से क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, राइट। सो सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कोज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो ये जो एक्सक्लूजन है, उनको सोसाइटी से अलग रखना, अपने साथ ना होने देना, राइट, तो ये जो उनकी वेरी लो जो इनकम है, राइट, क्योंकि वो एक तो कम कमा पाते हैं ना, तो कम कमा पाना तो उनके लिए प्रॉब्लम है ही है, वो तो उनको डैमेज कर ही रहा है, राइट। बट द थिंग इज सोसाइटी से एक्सक्लूड करना, उनके साथ इस तरीके से बिहेव करना, वो उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो उनको ज़्यादा डैमेज कर देता है कंपैरेटिव टू वेरी लो इनकम। आई होप ये सोशल एक्सक्लूजन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज वल्नरेबिलिटी। सो व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? कौन होते हैं वल्नरेबल पीपल? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describes the greater probability of certain communities, says members of backward caste of individuals such as widow or physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years. Now the thing is, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके एरिया में क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया। जब आपकी एरिया में अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा कौन ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से बाहर भागकर अपने आप को बचा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भाग नहीं पाते, अपने आप को नहीं बचा पाते। जैसे कि ओल्ड लेडीज़ हो गई, या फिर ओल्ड पीपल हो गए, छोटे बच्चे हो गए, इन्फेंट हो गए, क्योंकि उनको तो हम छोटे बच्चों को तो उठा के लेके जाएंगे तो वो बाहर जाएंगे ना, अपने आप को बचाएंगे। सो इन दिस केस यू कैन सी वो इन्फेंट्स एंड पुअर ओल्ड पीपल, दे आर मोर वल्नरेबल, राइट। तो वल्नरेबल कौन हो गए? वो वीक लोग हो गए जो अपने आप को उस सिचुएशन से नहीं बचा पाए, राइट। सो वल्नरेबिलिटी इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो वल्नरेबिलिटी को डिफरेंट कम्युनिटीज़ में एक डिफरेंट बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। पैसा नहीं है, पीपल आर वल्नरेबल। जिसको एजुकेशन नहीं हासिल हो पा रही, वो वल्नरेबल। हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, दोज पीपल आर वल्नरेबल, राइट। सो फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर में इनके पास सबसे ज़्यादा रिस्क इनको उठाना पड़ता है, राइट। सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, टेररिज्म को इन्होंने फेस किया। So additional analysis is made of their social and economic ability to handle this risk. Now the thing is, क्योंकि ये इस रिस्क को हैंडल नहीं कर पा रहे ना, अब मान लो अगर फ्लड आ जाए तो जितने भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनका क्या हो जाएगा? उनका सारा घर क्या हो जाएगा? बह जाएगा पानी में। तो जो उनके पास थोड़ा बहुत रहने का एरिया है, तो जो उनके पास सामान है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वी कैन से। और नाउ द थिंग इज, नाउ द पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल दीज रिस्क ना, सो दैट्स वाई दीज पीपल आर वल्नरेबल, राइट। सो इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्ट देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीडे। तो जब बुरा टाइम आता है तो दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट इन्हीं लोगों के साथ होता है, right? Whether a flood or earthquake or simply a fall in the availability of jobs in situations में, ठीक है, वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचा नहीं पाते, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये लोग होते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जिनके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन से हम पॉवर्टी को या सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट।